जय हो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है इस मेरे यूट्यूब चैनल। आज से आप सभी के लिए मैं खुद भी इसका अध्ययन श्रीमद् भागवती का गंगा का प्रवाह सीख रहा हूँ। इसी के साथ आप लोग बिना किसी प्रपंच, बिना किसी भजन इत्यादि और बिना कोई बैकग्राउंड के सीधे शब्दों में इसको श्रवण करें। मैं ये आप लोगों को इसलिए मेरे को वीडियो बनाना पड़ा। मैंने कहा जो समझाना मेरे को अभी है वो समझ लोगों को हो जाए अभी से, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अध्ययन करके मैं व्यासपीठ पे जा सकूं, क्योंकि क्या कहते हैं कलयुग का और शरीर का कोई भरोसा नहीं। मेरा ये सिद्धांत है और मैंने सीखा और मैं चाहता हूँ कि लोग भी सीखें, अपने लिए ही पढ़ें। जन कल्याण बाद में, पहले मन कल्याण तन कल्याण भी होना आवश्यक है। तो मैं इसको अब अध्ययन कर रहा हूँ आज से, तो आप लोग भी इन श्लोकों का श्रवण करें। मैं हिंदी पढ़ूँगा, आप लोग सुने विस्तार से। इसमें कोई बैकग्राउंड इत्यादि कोई ये चपड़बाजी नहीं है, ठीक है। तो अब मैं आपको विस्तार से सुना रहा हूँ कैसे कथा हुई है। मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है और मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ ज़्यादा, फिर भी मैं कोशिश करके आप लोगों को श्लोक शुद्ध पढ़ने की। इसमें बहुत गलतियाँ हो सकती हैं, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँगा, लेकिन मैं सीखूँगा ज़रूर, चाहे वीडियो को समय लगता है। ठीक है गाइस, समय व्यर्थ ना करते हुए सीधे हम पुराण की तरफ बढ़ते हैं। मैं पहले पढ़ ही रहा था, फिर मैंने सोचा एक वीडियो बनाऊँ। ठीक है गाइस, आप सभी सुनना ध्यान से। सबसे पहला है भगवान को नमस्कार करते हैं। हम आज से दिवस अद्य दिवस से शुरू कर रहे हैं और जितने दिन में भी पूर्ण होता है रोज़ की वीडियो आएंगे आपके पास, ठीक हो गया। अब हम शुरू करते हैं श्रीमद् देवी भागवत। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे बृहस्पतिं कृष्णं देवदेपायनो वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। अतः प्रथमोऽध्यायः देवर्षि नारद भक्ति भेंट। देवर्षि नारद जी कैसे भक्ति देवी से मिलते हैं, कैसे क्या होता है, कथा कहाँ से प्रारंभ होती है, ये यहाँ से आप लोगों को एक बात मैं स्पष्ट कर दूँ। यहाँ पर सूत जी जो हैं उनको किसने कथा सुनाई थी? सूत जी को उनके गुरु क्या कहते हैं? सूत जी के गुरु कौन है? सुखदेव भगवान। सुखदेव भगवान ने श्री सुखदेव जी को कथा सुनाई थी और श्री सुखदेव जी शौनक आदि ऋषि यानी कि उनमें श्रेष्ठ किसको सुना रहे हैं? उनमें श्रेष्ठ शौनक जी को सुना रहे हैं और फिर शौनक आदि ऋषि सब मिलके इस कथा को श्रवण करते हैं। ये आगे विस्तार से आएगा, ठीक हो गया। अब हम नारद की कथा से पहले सच्चिदानंद स्वरूप का ध्यान करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश हेतु तथा आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का क्या करते हैं? नाश करते हैं। अब यहाँ से सुनिए, फिर उसके बाद यं प्रभजन्तमनुप्रेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मिन्। ये क्या कौन समय की बात है? जिस समय श्री सुखदेव जी जिस समय सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ था, तब लौकिक वैदिक कर्मानुष्ठान अवसर भी नहीं था। तभी उन्होंने अकेले संन्यास लेने का क्या किया? अपना प्रण किया और घर से जाते देख उनके पिता व्यास जी, कौन थे? सुखदेव जी के पिता व्यास जी। सुखदेव जी के पिता व्यास जी थे। सुखदेव जी ने कथा सूत जी को सुनाई, सूत जी को सुनाई और सूत जी ने कथा शौनक ऋषि को सुनाई और फिर उसके बाद नैमिषारण्य तीर्थ में इस कथा का प्रारंभ किया। ऐसे कथा है जिसमें सबके नाम एक जैसे हैं, थोड़ा दिमाग इधर उधर हो जाता है, इसलिए आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो जब वो जाने लगे विरह से कातुर होकर, उनके पिताजी ने क्या कहा? बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? उस समय वृक्षों ने तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी, वृक्ष यानी संसार के जो वो है संसार प्रकृति है, उसने सुखदेव जी की तरफ से क्या दिया? उत्तर दिया
हृदय स्वरूप सर्वभूत सुखदेव जी मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ, ऐसा कहा। एक बार भगवत कथा में थे रसवादन करने में कुशल मुनिवर शौनक जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र में पूछा था। किसको? सूत जी को। ठीक, सूत जी किसके शिष्य हैं? सुखदेव भगवान के। तो उनसे सूत जी से किसने पूछा? शौनक जी। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसावनम। क्या करें? आपका ज्ञान क्या है? अज्ञानांध अंधकार को दूर करने वाला क्या है? करोड़ों सूर्य के समान है। इसलिए फिर आगे कहते हैं श्रुताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसावनम। फिर ऐसे नैमिषारण्य में विराजमान सूर्य जी को नमस्कार करते हुए, तो सूर्य जी ने आपका ज्ञान अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान है, और आपको हम नहीं, आप हमें ऐसी कोई कथा सुनाए जो कानों के लिए रसायन अमृत हो। आगे कहते हैं भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निराशस्य वैष्णवे क्रियते कथम। ऐसी कथा सुनाई जो भक्ति ज्ञान और वैराग्य प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार हो, तथा वैष्णव लोग किस तरह इस माया मोह से विरक्त होकर भगवान को प्राप्त कर सके। यह घोरे कलो प्रायो जीवश्चा सुरताम गतः क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम। अब यहाँ से कलयुग का पाखंड बाहर निकल रहा है, ध्यान से सुनना। कथा सुनाने वाले हैं, मैं इस कथा को मैंने ना सीखा है ना पढ़ा है, मैं आप लोगों को साफ स्पष्ट कर दूँ, मैं तो आप शुरू ही कर ही रहा हूँ ये कथा, बस मतलब श्रवण कर रहा हूँ। श्रवणन नवधा भक्ति है, श्रवणन कीर्तनम यस्य, यानी कि 9 प्रकार की भक्ति यहीं पर है, मैंने अब भी पढ़ा था। श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चनम वंदनम दासस्य साक्ष्य और आत्मनिवेदन। इनमें से मेरे पास कौन कौन सी है? एक श्रवण की भक्ति है, यानी पढ़ने लिखने की, और दूसरी बात कीर्तन करने की, नाम जप की थोड़ी भक्ति है, और स्मरण करने की भी भक्ति है, और पाद सेवन यानी चरणों की सेवा भी मैं करता ही हूँ, और क्या कहते हैं अर्चन भी अपनी श्रद्धा से करता ही हूँ, और वंदन भी हमेशा नमस्कार हर रूप में जहाँ भी दिख गया, गली से निकलते हुए या कोई भी मंदिर दिख गया वहाँ निवेदन यानी वंदन करता हूँ, और दास से हमेशा झाड़ू पोछा इत्यादि से दास भाव से उनकी सेवा में लगे रहता हूँ। शक्य यानी शक्य की तरफ, मित्र की तरफ भी सबको मानता हूँ। आत्मनिवेदनम, आत्म यानी कि आत्मनिवेदन है, उन पर भरोसा पूर्ण समर्पण मिला है, लेकिन मैं क्या कहते हैं आत्मनिवेदन का मतलब ये नहीं है कि क्या कहते हैं मैंने उनको पूर्ण समर्पित कर दिया हूँ, या मैं अपने दुख सुख या संसार से भाग के हमेशा के लिए भगवान का हो गया हूँ, ऐसा नहीं है। मुझे अपने जीवन के हर कर्तव्य को निभाना है, इसलिए लगभग मैंने आपको अपने सब गुण बता दिए हैं। इन गुणों में से सब कुछ मैं अपने आप को ये नहीं कह सकता कि पूर्ण हूँ, बस मैं इतना कह रहा हूँ कि ये सब मैं करता हूँ और करते आऊँगा, वैसे इतने रूप का। अब आगे कथा में ही जाते हैं। तो आप कलयुग का पाखंड शुरू हो गया है, इसमें बैकग्राउंड नहीं है और कोई सुविधा नहीं है, ठीक है भक्तजनों। तो अब यहाँ से कथा प्रारंभ होती है। यह घोरे कलो प्रायो जीवश्चा सुरताम गतः क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधनीय किं परायणम। इस घोर कली काल में जीव प्राय असुरी स्वभाव के होंगे, ऐसा कहा है इस किताब में। विविध कलेशों से आक्रांत जीवों को शुद्ध देवी शक्ति संपन्न बनाने वाला सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? ऐसा कौन करें? शौनक जी सूत जी से कह रहे हैं, बार बार ये प्रश्न किए जा रहे हैं। जब सूत वाच आएगा तब समझ जाने कि आप सूत जी समझाने लग गए, अभी शौनक वाच है। श्रेयसां यद् भवे श्रेय पावनानां च पावनं कृष्ण प्राप्तिकरं शाश्वत साधनं त्वदाधुना। सूत जी आप हमें कोई ऐसी शाश्वत कथा सुनाइए, साधन बताइए जो इस कलयुग के लिए पवित्र करने वालों में पवित्र हो, पावन हो, ऐसी कथा हमें बताइए। भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति कराते। अब आगे कह रहे हैं सबसे जरूरी बात यहाँ पर आगे बोली है, चिंता मरिणलोक सुखम सुरधु स्वर्ग स न, यहाँ थोड़ा गलत है। चिंता मणिलोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रियच्छति गुरु पीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। इन श्लोकों को पढ़ने का जो आनंद मुझे आता है ना, जब आपको इनका रस लग जाएगा आप भी सुनते रहोगे। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं
शौनक जी सूत जी से कह रहे हैं कि चिंतामणि यानी कि केवल लौकिक सुख दे सकती है, और कल्प वृक्ष यहाँ क्या है, सुरद्रुह स्वर्ग संपदा। सुरद्रुह यानी कल्प वृक्ष, जो क्या है वो क्या दे सकता है, सिर्फ हमें क्या दे सकता है, स्वर्ग की संपदाएं प्रदान कर सकता है। पृच्छति गुरु पितु, लेकिन अगर हमारे गुरु भगवान प्रसन्न हो गए और वो प्रसन्न हो गए तो वो भगवान का क्या करते हैं, योगी दुर्लभ नित्य वैकुंठ धाम को प्रदान कर देते हैं। गुरु का ज्ञान ऐसा होता है, गुरु समान दाता कोई नहीं। इसलिए आगे सूतवाचन, मैं भक्त आपको एक सच्ची कड़वी बता दूँ। जो वीडियो पूरा देख रहा हूँ उसको एक बार मैं बता दूँ कि 10 मिनट का वीडियो हो गया। तो मैं ये जो हंस रहा हूँ, ये जो मेरा चेहरा दिख रहा है, मन में ऐसा नहीं है। मैं सच बताऊँ, मन से मैं हर दुख से व्यतीत हुआ प्राणी हूँ। मैं आपको कह नहीं सकता। जब मेरी भागवत पुराण पूर्ण हो जाएगी, बाद में मैं आपको विस्तार कथा सुनाऊँगा कि उनके आईने क्या हैं, गुण क्या है। अभी तो मैं भगवान का सहारा लेके आपको इस जगह पे ये सिखा रहा हूँ। ठीक हो गया, अभी तो नियम से चलेगा। बाद में आप जब मेरा परिचय में जानोगे तब मैं आपको सत्य का आईना बताऊँगा। ये बाहर की हंसी और ये भक्ति ज्ञान और ये भगवान का ये देख के अभी आप अंदर के मेरे सत्य को जान नहीं पाओगे कि दुख और पीड़ा क्या होती है। वो तो मैं बाद में आपको ठीक, ये मैं आपको एक नोट्स के तौर पे समझा रहा हूँ, यानी कि दुख की व्यथा नहीं कर रहा हूँ, बस आपको एक टिप्पणी बनाना। ठीक हो गया। श्रुतवाच, आप बोल रहे हैं सूत जी शौनक जी को, समझ रहे हैं। प्रीति शौनक चित्ते हृतो वचमी विचार्य च सर्वसिद्धांत निष्पन्न संसारा भय नाशनम। सूत जी ने कहा, शौनक जी तुम्हारे हृदय में भगवान के प्रेम है, इसलिए मैं विचार करके तुम्हें सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूँ जो जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाला है। आगे सर्व सिद्धांत निष्पन्न यानी सर्व सिद्धांतों का निष्कर्ष यानी कि सभी पुराणों का रस निकाल के आपको सुना रहा हूँ। कैसे? ठीक। भक्त्योर्घवर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम तदहम ते विद्य एक मिनट थोड़ा सा जवान अटक जा रही। तदहम ते विद्यास्यामि, तदहम ते विद्यास्यामि सावधानतया शृणु। ये गलतियों के लिए मुझे क्षमा करना है, मैं इनका श्रवण उच्चारण फिर से करूँगा। और अभी भी मैंने कोई गलत उच्चारण नहीं किया, छंद और उनको थोड़ा गलत हो रहा है, लेकिन बिना क्या है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म तो करना है, ठीक, बात याद रखते हुए करना। और दूसरी बात, अभ्यास बिना कुछ नहीं होता, करत करत अभ्यास जड़ मत हो सुजान। आगे की लाइन आप जानते हो तो कमेंट में ऐसा कर दो बखान, ठीक। इसलिए तब भगवान यानी सूत जी शौनक जी को सुना रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं आपको सभी का निष्कर्ष सुनाता हूँ और जो भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का क्या है प्रधान कारण है, मैं तुम्हें वो साधन बतलाता हूँ, उसे सावधान हो के सुनो। आप क्या है यहाँ, तदहम ते विध्यास्यामि। हाँ, विध्यास्यामि में यहाँ पर सावधानतया शृणु लिखा है, यानी कि सावधान यानी कि एकाग्रचित होते हुए सिर्फ कथा में ध्यान दो, इधर उधर मत दो। यही कथा सुनने वाले का एक ध्यान होता है। ज़्यादातर कथाओं में क्या होता है, ठीक है संगीत का माध्यम लिया है, अच्छी बात, कभी कभी बीच में कथा का रस खो जाता है। जो मीन सुनना आगे क्या हुआ वाला भाव होता है वो भटक जाता है, और फिर उस थकान के कारण असली श्रोता जो सुनने वाले होते हैं उनका सब इधर उधर होता है, किसी का फ़ोन आ जाता है, कभी कुछ हो जाता है। यहाँ सीधे साफ पहली कथा में ही कह रखा है शौनक जी को सूत जी ने कि सावधानतया शृणु, यानी बिल्कुल सावधान होकर एक चित्त से सुनिए, तभी उसका कुछ फल। काल व्याल मुखग्रास त्रास ऋणाशि हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं
कलोकेरेण भासितम्। श्री सुखदेव जी ने कलयुग में जीवों के काल रूपी सर्प को मुख का ग्रास होने का त्रास का अत्यधिक नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत रूपी का क्या किया, प्रवचन किया। यहाँ क्या मतलब, काल व्याध, यानी कि कलयुग में क्या है, कलयुग का काल, जो कलयुग रूपी काल है उसके ग्रास, यानी कि जो उसके वश में हो जाएंगे काम क्रोध इत्यादि ईर्ष्या द्वेष से, उन सब से बचने का उपाय और भगवान को प्राप्त करने का उपाय सूत जी बता रहे आगे। एतस्माद् परम किंचन मनः शुद्धेन विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। भागवत वाले कहते हैं आपको, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो कथा व्यास पे नहीं बैठा हूँ। हाँ, अपना मंच रंगमंच जैसा मैंने, मतलब यहाँ शब्द गलत हो गया, रंगमंच कह दिया, तो मतलब मैंने ये जो मतलब है सुंदरता और प्रकृति का नियम साथ लेते हैं। देखो, आप और मैं एक साधारण इंसान, जो कथा मैं आपको सुना रहा हूँ आप भी मुझे सुना सकते हैं, बस इसमें सबके बोलने का एक आवाज़ का माध्यम होता है, एक का भाव होता है। सबके अंदर गुण है, अवगुण किसी के अंदर नहीं, सब कर सकते हैं, ठीक है। आप मुझे बड़ा, अपने को छोटा कभी मत समझना। और हाँ, आपकी इच्छा से आप मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, सुनो मत, ठीक, वो आपकी इच्छा है। जब पत्थर को भगवान मान सकते हैं तो इंसानियत के नाते हम सबको इंसान तो मान सकते हैं। अब मैं ये मेरा नहीं है जी ईगो एटीट्यूड, मुझे ईगो एटीट्यूड तब आता है जब कोई मेरे चरित्र या कोई मेरे ज्ञान इत्यादि को अनुरूप है। तो मैं जो कहना है शरीर रूपी के लिए कहूँ, जो कहना जिसके पास जो है वो पूर्ण है, करता था तो क्यों रहा अब काहे पछताए ना। तो सत्य से कभी डरो मत और असत्य से कभी पीछे मत हटो, उसको पराजित करने के लिए लड़ो, चाहे कोई भी। तो आगे क्या है इस कथा में हम जानते हैं। यस्मात् पर ये कथा में कहा जाता है कि जब हमारे जन्मों के पुण्य उदय होते, जन्म जन्मांतर के, यहाँ लिखा है एतस्मात् परम किंचन मनः शुद्धेन विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भाग। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम, यानी कि जन्म जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तब जाके भागवत सुनने का क्या होता है, हमारा भाग्य होता है, सौभाग्य माना जाता है। लेकिन मैं बताऊँ, सब भक्ति के 9 प्रकार में सबसे पहली भक्ति कौन है, श्रवणम कीर्तनम, सुनने वाली भक्ति, ठीक। श्रवण में सुनना भी है कि सुनना, पठनम भी एक भक्ति है, अध्ययन जिसको कहते हैं। मैं सबसे पहले ये कहता हूँ खुद ही पढ़ो, क्यों सबका बिजनेस चल रहा है कलयुग में, चाहे कोई भागवत कथाचार्य बुरा माने, मैं हाथ जोड़ता हूँ, बुरा मानना हो तो मान जाए। देखो, जो बुरा, जो मेरे लिए तो सब है, बुरा जो देखने मैं चला, बुरा न मिला कोई, अपने अंदर जा, मैं कह सकता हूँ सबका बिजनेस चल रहा है, सब अपनी प्रकार का दान पुण्य सब करते हैं। लेकिन मैं बताऊँ, इसका कोई मोल नहीं है, इसका कोई भाव नहीं लगा सकते हम किसी भी व्यक्ति संसार के, चाहे अमीर हो या गरीब। सबसे बड़े आचार्यों की गलती यही है कि वो लोग इस भागवत को पैसों के लिए खरीद देते हैं। ऐसा नहीं है, इस ज्ञान का अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। सब जानते हैं कि कलयुग में सब छोड़ के जाने, तो तू, मैं यही सत्य कहता हूँ कि तुम अपने लिए क्यों जोड़ रहे हो। दिन चला है, जो दिन चला वो दिन भला करो ना, कमाओ, अपना जीवन अच्छा जियो, ठीक है, लेकिन हद से भी ज़्यादा मत करो। मूल्य लगाओ, लेकिन ऐसा मत करो जहाँ 30 की आवश्यकता है तुम 100 की बात कर दो। इसी छल के कारण हमारा सनातन भटक जाता है, एकता की बातें नहीं करते, खाली विरक्ति की बातें करते। इसलिए ऐसा मत करो, अपने कर्म और अपनी मेहनत के अनुसार। ये तो तुम्हारा नियम है, इसका तुम्हें फल भगवान देता है, तुम्हारा कर्तव्य है। जिस प्रकार नदी का कर्तव्य है दूसरे को जल देके उसकी प्यास बुझाना, आप किसी की इच्छा हो उस नदी को जोत दे के तृप्त करना, तो आपकी मर्जी पे, अपनी इच्छा पे बात करना। ज़बरदस्ती हम वो नदी अपना तूफान डाल के उसको अपने पास नहीं लाते, ठीक। और बात सीख लो, जो सच्चा भक्त होता है, जिस प्रकार क्या
पत्ते का वृक्ष जब पीला हो जाता है वो खुद ही झड़ जाता है, उसी प्रकार मनुष्य रूप है, उसको जो आवश्यकता होती है परमात्मा की कृपा से सब पूर्ण अपने आप ही हो जाता है। जब से वो बखान करने लग जाता है कि ऐसा नहीं इंसान को करे, मैं विशेषकर भागवत आचार्य जो भी करते हैं, मुझे तो ज्ञान है नहीं है, मैं अपने मत, मैं मूर्ख अधम स्वभाव शुभ आचरण का हूँ, यानी मैं शुभ आचरण कुछ नहीं जानता, ना ही कुछ जानता, मैं अपने मत के अनुसार आपको समझाता हूँ। हम लोगों को इस पुराणों का ऐसा पाप नहीं करना चाहिए, और कलयुग का अंधकार बहुत बड़ा है, हम ज्ञान के रूप में इसको ठग विद्या नहीं कर सकते, किसी की आस्था के साथ नहीं खेलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, हम ही उनको बनाते हैं। राजा का राज्य किससे होता है? प्रजा से, और प्रजा राजा को राजा मानने से इनकार करूँ तो राजा क्या उखाड़ सकता है? कुछ नहीं। तो प्रजा के हिसाब से हम चलते हैं। मैं यही कहूँगा कि आप लोग भी ऐसी जगह धन व्यर्थ न करो, अपना धन का सदुपयोग। मैं जानता हूँ कि आज गरीब को भी दान देने का या गरीब को गरीब कहने का भी जैसा मन नहीं करता, क्योंकि उस गरीब के पीछे दर्द है कि उसकी इतनी इच्छा ये भी नहीं जान सकते। लेकिन मनुष्य के पास इतनी बुद्धि है कि वो जान इतना सकता है कि हमें किसको देना है किसको नहीं। मैं कथा सुनाने का तात्पर्य पुराण का अध्ययन कराना नहीं है, मैं इसको जीवन से सत्य कराना, अवगत कराना है अपने मन से। कथा व्यास अनेकों हैं, ज्ञान के परिपूर्णशील है, मैं किसी की तुलना के, मैं तो सुमेरु पर्वत के समान तिनके के बराबर हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन मेरी आप सभी से निवेदन तो है, शरण में आए हुए की लाज आप रख लीजिए। मैं बस आप सभी कथा व्यासों से, जो भी बड़े बड़े पुण्य लोग हैं, उनसे निवेदन करता हूँ कि ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, और ज्ञान का प्रदर्शन करना भी आवश्यक है, परंतु उसको अपना वो बना लेना, क्या भूल गया, यानी कि साधन। ज्ञान के बाद क्या है, मैं आपको एक श्लोक समझा दूँ, वो सबने सुना ही है। विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रता, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनार्धर्मम तद सुखम। क्या है? विद्या से ज्ञान यानी विनय, विनय यानी किसी के मान अपमान इत्यादि राग द्वेष से भटकने से रुक जाना। ठीक है, कोई हमें बुरा भला क्या कह रहा है, उस बात को छोड़ते हुए विनय से उसको क्षमा कर देना। पात्रता यानी कि फिर विनय से क्या होता है? पद मिल जाता है। फिर उस पद से क्या होता है? धन होता है। उस धन का क्या होता है? आगे धन से सुख की प्राप्ति होती है। अब इसके आगे न चौर्यहार्यम न च राज्य हाज्यम न भारत भाज्यम न च भारकारी वे कृत्य वर्तते नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रदान। ये मेरी पुस्तक है, मैंने लिख रखा है, और मुझे विस्मरण स्मरण है ये सब। मैं फिर भी पढ़ के ही उस ज्ञान का अपमान नहीं करता, देख के ही पढ़ता हूँ। सत्य बोलूँ तो आप ऐसा सोच लेना, बाकी आपकी मर्जी। विद्या रूपी धन चोर चुरा नहीं सकता, राजा इसको हरण नहीं कर सकता, भाई से बांट नहीं सकते, न ही यह भार को बढ़ाने वाला है। व्यर्थ व्यय खर्च करने पर यह नित्य अधिक बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है। विद्या रूपी धन सर्वधनम प्रधान, सभी धन क्या है? प्रधान धन है। ठीक, अब हम मेरी कथा वहाँ से यहाँ आ गई है, क्योंकि ये पहले दिन की कथा है, यह पहले दिन का श्रवण है, सुनने की शक्ति है, इसलिए इससे पहले मैं थोड़ा परिचय वो करा लूँ, बीच बीच में ऐसे आते रहेंगे। ठीक, आप इसके बाद कथा में मैं ध्यान दूँगा। इसी बात में मैंने कहा कि अभी मिनट अगर बर्बाद नहीं तो उसी के बीच में सब समझा दूँगा। तो मैं क्या कह रहा था? सभी से निवेदन करना था मेरा विनय में। भागवत की कोई कथा का एक तो तुम्हें सब शुभ यजमान देता है, जहाँ हमारी हैसियत एक पल की बैठने की या सुख से खाने की नहीं होती, हम इतने एसी पंखा कूलर मंच रंग इस सब कुछ में बैठे रहते हैं, सुनने वाले लोगों के सम्मुख होते हैं, इतने लोगों के बीच वाहवाही बटोर लेते हैं, फिर भी हमें शांति और फिर भी हम अहंकार रुचि के पद पे करें तो ये सर्वदा अनुचित है। ये तो अज्ञानी, ये तो ज्ञान होते हुए भी ये तो वही बात होगी, प्यासे के सामने जल होते हुए भी न पीते हुए रोते हुए विलाप करते तड़प के मर जाना। ठीक, लेकिन ऐसा मत करो, ज्ञान है, ठीक है। तो सत्य वो यजमान जो भी आज के युग में, मैं सत्य ये बोलूँ, कलयुग में ना यजमान को ठगे यजमान रुक सकता है, और ना क्या कहते हैं आचार्य बिना ठगे रुक सकता है।
कोई इतना मतलब पात्रता ये ऐसा विश्वास किसी के अंदर नहीं है कि कोई ईमानदारी का फल। लेकिन मैं अपना आचरण बताऊँ और मैं अपने गुण बताऊँ, मैंने कभी भी धन की इच्छा नहीं की। जितना मैं सोचता था उससे अधिक धन प्राप्त होता मैं, ये सत्य। इतना विश्वास जिसको है परमात्मा। ठीक। अरे धन दौलत याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। सिकंदर के भी हाथ खाली थे जाते समय, जो जहाँ पग रख दे उसका सब हो जाता। ज्ञान दो मत खुद लो। भगवान ने कान दो इसलिए दिए हैं, मुँह से एक इसलिए दिया है ताकि मुँह से कम चुप रहे और तो कानों से ज़्यादा सुने, इसलिए सुन। ठीक। सबका ज्ञान अपनी जगह परिपूर्ण है। और मेन बात ये कथा के बीच में ना गृहस्थों के एक गृहस्थ इत्यादि के आचरण को मत लाए। उससे लोग उस बात में चले जाते हैं, यार महाराज जी ऐसी बात करते हैं वैसी बात। अरे हम जिस पीठ मंच में बैठे हैं हम उस मंच की मर्यादा को तो जाने पे। हाँ कभी कभार ऐसी बातें निकल जाती हैं, कभी कभार वो आवश्यक पड़ जाता है कि वो उदाहरण देना अति आवश्यक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मंच को सिर्फ भागवत के नाम पे उसी पे उधेड़ बुन की जाए, या किसी के परिवार की दिशा को बदल दिया जाए, या किसी के कर्म को बदलने की कोशिश की जाए। नहीं, यह असंभव है, ये गलत है। भगवान ने हर शरीर को उसका विवेक दिया है, बुद्धि दी है, सोचने की क्षमता दी है। हमारा सिर्फ एक मार्ग बताने का है। मार्ग पे चल के हर कठिनाई से लड़ने का हर परिवार का हमारा कर्तव्य नहीं है। हम अपना कर्तव्य, जो इंसान कहते हैं अपना कर्तव्य भूलते हुए, यानी कि अपने को छोड़ते हुए दूसरे को अच्छा करने जाता है, वो मूर्ख कहलाता है। इस प्रकार से जैसे कोई विद्यार्थी अपना लिखने की बजाय दूसरे विद्यार्थी को भी बताने में लगे रहे तो वो मूर्ख है, क्योंकि उसको आते हुए वो खुद का नहीं कर पाया तो दूसरे को क्यों बताएं। इसलिए ऐसा कहा है, इसलिए ही मैं कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दूसरे का भला करना बुरा है, अपने प्राण मिटा के दूसरे का भला करना बुरा है, ये सत्य है, करना चाहिए। और जब किसी की ऐसी कठिन परिस्थिति हो तब, अन्यथा नहीं कि हमेशा। तो घर गृहस्थी की बातों के बीच में झूठ बोलते हुए उस कथा का आनंद में खत्म हो जाता है, भले ही श्रोता सुनने वाला सो जाए या कुछ भी हो। ऐसे तो आप और कि श्रोता मतलब सो जाते हैं तो क्या कहते हैं, जब माता पार्वती को शिव अमरनाथ की कथा सुना रहे थे तो माता पार्वती भी तो सो गई थी कथा सुनते सुनते। यहाँ भगवान पे मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, कहने का मतलब है इंसान का स्वभाव है तो भगवान सो सकते हैं। तो उस कथा से किसका भला हुआ? उन दो कबूतरों का। उन्होंने सुना, उनको मारने की कोशिश भी की तो वो कभी मरे नहीं, अमर बन गए। तो किसी का सोने के पीछे का भी कारण जानो, अगर वो सो गया है तो उसके कान कौन सी दिशा का सुने। आपका कर्तव्य अपना वो कराना, मंच से किसी को डांटना पटकारना ये अच्छा नहीं है, हमारे आचरण को शोभा नहीं। एक ब्राह्मण, एक आचार्य, कितना विनय होता है इंसान के अंदर, कितने भाव होते, कितने। अगर हम भी नॉर्मल इंसान या सभी गृहस्थ सन्यासी और इंसानों की तरह करने लग जाएँ तो हम इंसान थोड़ी। अरे सबसे इतनी प्रेम से, इतनी मीठी वाणी से रहो कि आनंद विभोर हो जाए, किसी को अपना पराया का एहसास न हो। मंच पे बैठ जाते हो, ताली ठोक के कहते हो ठीक है संसार के लिए कह रहे हो, लेकिन संसार के लिए कह रहे हो या खुद की इतनी मतलब खुद का इतना वो है, किस प्रजा से कमाया है, जिससे कमाया उसी को ध्वंस नहीं दिखाना चाहिए। सब सत्य नहीं होता, कलयुग में बिना छल कपट के नहीं चलता। लेकिन तुम अपना आचरण मत दो। एक ब्राह्मण होता है, मैं बता रहा हूँ, उसको विनयशील, दयाशील, करुणाशील, प्रेम करने वाला, सब प्रकार से पूर्ण होना पड़ता है। अगर किसी ने हमें कुछ बोला वही हम क्रोध करके उससे बदला लें तो साधारण मनुष्य और हमें क्या उदाहरण है, जिसके अंदर जहाँ दया तहाँ क्या है, जहाँ दया तहाँ कुछ ऐसे, जहाँ क्षमा ऐसी, जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा वहाँ, हाँ ऐसा कहा, जहाँ दया तहाँ धर्म है। जिस जगह पे दया होती है वहाँ पर धर्म होता है।
और लास्ट में है जहाँ क्षमा, वहाँ जो क्षमा कर देता है वहाँ भगवान खुद ही होते हैं। ज्ञान की आवश्यकता नहीं। चलो फिर से कोई बुरा मानने वाला हो, मैंने क्या कहा था पहले, जाकी रही भावना, इसको जो बोलना हो आप बोल सकते हैं, मैं तो निश्चिंत हूँ। जाको राखे साइया मार सके न कोई, मैं सीना ठोक के कहता हूँ जिसको अभी भी जो करना है मेरे साथ कर सकते हैं। जिसको मतलब करने का मतलब ये है जिसमें मुझे मृत्यु दंड देने की इच्छा हो या कोई मेरी बात से बुरा लग गया, उसको जो दंड देना हो मैं बिना सुरक्षा, बिना अपना साफ सफाई लिए अपने प्राण को निछावर करने के लिए हाथ खड़े कर रहा हूँ। मुझे भय नहीं है, क्योंकि करता तो मारने वाला तो गोली चल जाएगी इस पार से उस पार, मृत्यु नहीं निकले, इसकी औकात नहीं मारती, टुकड़े कर देगा, मरने का नहीं है, परमात्मा चिपका के जीवित कर देगा। इतना विश्वास और प्रमाण देगा, आस्था और विश्वास से ठोक के दे। कहने वाले कह सकते हैं कि नहीं ऐसा तो कह रहा है, अभी करूँ तो मार दे मेरे को। मैं सच्चाई जानता हूँ कि मेरा बुरा कोई कर नहीं सकता, और कर भी रहा है तो उसका कर्म है, कर नहीं सकता। उदाहरण नहीं बन पाऊँगा हर युग के लिए, लेकिन देखने वालों के आंखों के सामने ये तो होगा कि प्राण उसने संकट में खुद ही डाले, ये डाले नहीं। तो ऐसा मत समझिए, साधारण पुरुष या काम पुरुष इत्यादि से विरक्त नहीं, सब कुछ जानता हूँ, सब इच्छाएँ होती है, मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन बस निवेदन ये किसी का बुरा मत करो और न किसी को लूट। ठीक, आज की कथा में 10:30 बजने को खया है, मेरी घड़ी में टाइम में बहुत होगा। मैं सोच रहा था आधा 1 घंटे की करूँगा, तो आज के लिए कितने घंटे होते हैं, 1 घंटा हो जाए, 1 घंटे के हिसाब से डालूँगा। ठीक हो गया। तो अब हम कथा प्रारंभ करते हैं। फिर से क्षमा प्रार्थना पूर्वक मैं अधम निशुन मत सुन पात की ना सब मंत्र को मैं जान। इसके साथ मैं सबसे मेन बात आपको ये समझा दूँ, मैं का मतलब यहाँ अहंकार मत समझो, निवेदन। मैं का मतलब आप समझाने के लिए मुझे मैं बोलना पड़ता है। मैं का मतलब मेरा अस्तित्व या मैं महान सम्राट, राजा, धीराज या ज्ञानी पुरुष कहने का अर्थ नहीं है। ठीक हो गया, आपको समझ आ रही ना। अहंकार का बिल्कुल भी शब्द नहीं है प्रेमी, मैं बिल्कुल बस आपको समझाने के लिए ही इसीलिए कहता, सीधे ताकि आप समझ। तो अब हम आगे काल ब्याल मुख ग्रास यानी कि 11वें श्लोक पे आगे हैं श्रीमद् भागवत के पहले अध्याय के। तो यहाँ पर यानी कि काल रूपी जो सर्प कलयुग है वो क्या है, इन सब का त्रास करने वाला है। मैंने फिर इसके बाद ये तस्मा किंचन वाला सुना दिया। जन्मांतर यानी जन्मों के पुण्य उदय होते हैं। जन्मों के पुण्य तो तभी से उदय हो जाते हैं जब इंसान के मन में वो जग जाती है, या जब वो पढ़ने बैठ जाए या कुछ भी कर ले। इन 9 भक्ति में से एक भी भक्ति आ जाए तभी उसके जन्म के पुण्य उदय हुए रहते हैं। चाहे कोई आचार्य खुद को बड़ा साबित करने या वो मंत्र की शक्ति बढ़ाने की बात है, लेकिन मैं आपको सही अर्थ में ये समझाऊँ, किसी भी भक्त के जन्मों के पुण्य तभी उदय होते हैं जिसके घर में एक टाइम की जोत जल जा रही हो, जो श्रद्धा से धूप दिखा दे रहा हो। मेरे मत से इस कलयुग के इतने प्रपंचों में भी जो श्रद्धा से 2 टाइम का भजन करके हाथ जोड़ के भी 5 मिनट ही 24 घंटे में से दे पा रहा हूँ। अन्यथा ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनको 5 मिनट तो क्या क्षण भर देखने का वक्त नहीं है, तो उसके एतस्माद यानी कि जन्मांतरे भवेत पुण्य तदा भागवतम लभेत से पहली भागवत प्राप्त हो चुकी है। भागवत का अर्थ ये शास्त्र और कृष्ण की लीलाओं से ही ज्ञान लेने का अर्थ नहीं है। भागवत का अर्थ है जीवन की लीलाओं से ज्ञान लेना। उसने जब से जन्म हुआ, सृष्टि में आया, तभी से उसने जोत जलाना, प्रभु का नाम या उसको न भूला, तो वही भागवत है। संतोष। ठीक, अब आके परीक्षिते कथा वक्तुं सभायां संस्थिते सुखे सुधा कुंभं कृत्वेव देवास्तत्र समागमन्। परीक्षित, जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए, तब वहाँ पर क्या आए, देवता लोग आए। एक बार सुखदेव जी क्या कर रहे थे, राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे। सुखदेव जी किसके गुरु जी हैं, सूत जी के। समझ आ रही है आपको? सूत जी अभी शौनक जी को कथा सुना रहे हैं, अपने गुरु जी की बात बता रहे हैं
कि जब सुखदेव जी महाराज यानी मेरे गुरुदेव भगवान परीक्षित को कथा सुना रहे थे, वो प्रसंग पहले ले आए हैं उनको समझाने के लिए, शौनक जी को समझाने के लिए। अब आप लोग भी समझ। ठीक, तब सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। तब सुधा कुंभ अमृत का कलश लेके देवता कहाँ आगे? देवास्तत्र समागमन। सभी देवता लोग कहाँ आगे? जहाँ पर क्या है? कौन? सुखदेव जी महाराज विराजमान वहाँ राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। कहाँ? वहाँ पर नदी तट पे, गंगा तट पे आगे हैं। ठीक, देवता लोग। शुकम नत्वा वदनं सर्वे स्वकार्य कुशलासुरा कथा सुधां प्रियच्छस्त्व गृहीत्वैव सुधामिमाम्। क्या कहा यहाँ पर? देवताओं के बारे में। देवता अपना काम बनाने में बड़े कुशल हैं। यहाँ भी सबने कुशल देव मुनि को नमस्कार कहा। आप यह अमृत लेकर बदले में हमें कथामृत का दान दीजिए। इस प्रकार परस्पर विनय यानी क्या की अदला बदली की बात देवता सुखदेव जी से करते हैं। आप क्या कह रहे हैं? एवं विनमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयतां प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवत कथामृतम्। इस प्रकार संसार में अदला बदली के बाद अमृत तो यह एवं विनिमय, हाँ यहाँ पर है विनिमय मानी अदला बदली की बात करते हुए आगे की बात हुई। विनिमय यानी प्रार्थना से बात किया देवताओं ने परीक्षित को सुखदेव जी से। इसमें इतने सारे नाम हैं कि कभी कभी स्मरण इधर उधर हो जाता है। ठीक, आगे सुखदेव जी विचार करते हैं। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांचः क्व मरणि महान ब्रह्मरातो विचारेवं तदा देवान् जहासस। इस प्रकार संसार में कहाँ कांच और कहाँ महामुनि मणि तथा कहाँ सुधा और कहाँ कथा, सुखदेव जी ने यह सोचकर उस समय देवताओं की हंसी उड़ा दी। सुखदेव भगवान की जय। भक्ति शून्य जानकर क्या कहा? अभक्तास्तास्य च विज्ञाय न दोष कथामृतं श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभम्। क्या जानते हुए उन्होंने उनको क्या जाना? भक्ति शून्य यानी कि इनके अंदर भक्ति का भाव नहीं है। ये तो बस खाली अपना कार्य सिद्ध करने आए हैं और अदला बदली भी करना चाहते हैं ताकि इनके भाव ये ना रहे कि क्या कहते हैं मैंने उनको ये दिया था, उन्होंने मुझे ये दिया था। इस भाव को खत्म करने के लिए देवता अपना कार्य सिद्ध करने आए हैं, इसलिए उनको भक्ति शून्य जानते हुए इसके अंदर भक्ति नहीं है तो अन्य कोई वो नहीं। उन्होंने उनका क्या किया? मजाक उड़ाते हुए कहा कि कांच और मणि की कहाँ मूल्य था, कहाँ एक कांच का टुकड़ा और कहाँ नागमणि, मणि जो होती है वो उसकी बात ही अलग है। और भागवत रूपी को मणि कहा और उस अमृत को कांच कहते हुए तो उनको क्या कहा? यह जानकर उन्होंने वो कथा क्या की? दान नहीं की भागवती। तो इसलिए कहने का मतलब इस प्रकार यह भागवत कथामृत क्या है? देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ठीक, ये बहुत ही सरल है, हम सब भाव से समझेंगे, प्रेम से। आप ऐसे सिखा दूंगा मैं आपको सीधे शब्दों में कह रहा हूँ। कठिन लगेगा अवश्य, लेकिन मैं खाली नॉर्मल पढ़ रहा हूँ और अपने शब्दों में समझा रहा हूँ। आज हम 22 श्लोक तक पढ़ लेते हैं, फिर उसके आगे शौनक जी की कथा और सूत जी और शनकादि ऋषि ब्रह्मण नारद जी ये सब कल पढ़ेंगे। राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष्य पुरा धातापि विस्मतः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत् साधनांजय। पूर्व काल में श्रीमद् भागवती के श्रवण से ही राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्म जी को क्या हुआ? आश्चर्यचकित हो गया था। उन्होंने सत्यलोक में तराजू को बांधकर सब साधनों को तोला
अन्य सभी साधन तोलने में हल्के पड़ गए। क्या देख रहे हो? कुछ समझ में आ रही है आप लोगों की कि नहीं आ रही है? मैं कह रहा हूँ यहाँ वो बता रहे हैं, शौनक जी को सूत जी महाराज बता रहे हैं। हे भगवान, पहले मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ आप ये बात स्पष्ट कर लो कि क्या कहते हैं, कौन सुखदेव जी को कथा किसने सुनाई थी, ये बताओ पहले। मेरे ख्याल से सूर्य नारायण जिसने भी सुनाई है भगवान ने खुद ही सुनाई है, मुझे ध्यान पूरा नहीं। यहाँ पर 4-5 पात्र हैं, उनके नाम एक जैसे हैं, थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा होगा आपको। सुखदेव जी को कथा जिसने भी सुनाई भगवान ने या सूर्य नारायण ने सुनाई थी, आप कमेंट में बता, मतलब कमेंट करना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूँगा। तो अभी के लिए मैं इस वीडियो के लिए आपको बता दूँ, सुखदेव जी किसके गुरु हैं? सूत जी महाराज। और सूत जी महाराज किसको कथा सुना रहे हैं? शौनक जी महाराज को। और शौनक जी महाराज बीच में किसकी कथा को ला रहे हैं? सूत जी की कथा को ला रहे हैं। और बीच बीच में अब ब्रह्मा जी की कथा ला गए हैं कि ब्रह्मा जी और राजा परीक्षित की कथा में सूत जी ने ही उनके गुरु यानी कि शौनक जी, ये जो शौनक जी को सूत जी सुना रहे हैं, उनके गुरु जो हैं सुखदेव जी, उन्होंने राजा परीक्षित को कथा सुनाई थी। वो मोक्ष की बात बता रहे हैं कि जब राजा परीक्षित को मोक्ष हुआ और भागवती का क्या किया कि भागवती गंगा को तोला, तो वहाँ ब्रह्मा जी के सामने क्या हुआ था, सब साधन फेल पड़ गए थे, वो कम रहे। ठीक हो गया? समझ गए आप? अभी भी नहीं आ रहा है? अब नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूँ? और शॉर्टकट बनाना है तो आप लोग क्या कहते हैं, कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को समझाऊँगा। ठीक हो गया? अभी तो मुझे खुद ही मार्ग की आवश्यकता है, मैं आपको कई मार्ग बता। तो उन्होंने कलयुग में यह जानते हुए सब तराजू में क्या हो गए, कम पड़ गए। अपने महत्व के कारण भागवती सबसे भारी रही। यह देखकर सभी ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ और उन्होंने कलयुग में इस भागवत रूप कल्प वृक्ष भगवत शास्त्र को ही पढ़ने सुनने का तत्काल मोक्ष देने वाला क्या बताया, ग्रंथ क्या कर दिया, इस पुराण को क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया। जैसे एक प्रजा होती है, उसमें लोग किसको राजा बनाना चाहते हैं, उस प्रजा का अधिकार उन्होंने बताया। अब ऐसे ही वेद पुराण अन्य बहुत सारे हैं, लेकिन उन्होंने उस पुराण को क्या, श्रीमद् भागवत को क्या कर दिया, कलयुग का मोक्ष रूपी पुराण बता दिया, मोक्ष रूपी मंत्र बना दिया, मोक्ष रूपी कल्प वृक्ष बना दिया। सभी ज्ञानी ऋषियों ने, देवताओं ने, मुनियों ने, भगवानों ने, जो भी रूप स्वरूप हो, उन्होंने इसको सिद्ध कर दिया कि भागवती कलयुग का मुख्य बिंदु है, जो कलयुग को असली आईना दिखा सकता है। ठीक। पूर्व काल में इसे दयापरायण सनक आदि देव ऋषि नारद को सुनाया था। ठीक हो गया? सनक, सनादि, सनंदन और कौन था, एक और है, सनक, सनंदन, सनादि, साथ यार, ये क्या हो गया, ये तो अज्जल गगरी छलकत जाए हो गया। मित्रों, बंधुओं, दोस्तों, भाइयों, बहनों, क्षमा कर देना, लेकिन मुझे याद था 4 वो मानस पुत्र थे ना ब्रह्मा जी के, नाम तो नहीं, तो वही उन्होंने नारद जी को ये कथा सुनाई थी। कहने को यहाँ पर आएगा, मैं आपको जो भी भूल चूक वो कमेंट में, बस भर दो कमेंट, डरना ही नहीं है। अपनी घर की खेती है, चाहे उजाड़े या बिगाड़े, लेकिन उजाड़ना नहीं है, बहुत बुरा होगा उजाड़ोगे। कमेंट करोगे तो ऐसा कमेंट मत करो, क्यों करना है बे, भला किसी का कर नहीं सको तो बुरा भी मत करो ना। आप लोगों को तो हंसते हुए कमेंट करना चाहिए, वाह गुरु जी वाह, ये क्या कर रहे हो आप, कथा के भाव से मज़े पूरे ले लो। ठीक यार, कथा थोड़ी कर रहा हूँ मैं, अपनी पढ़ाई अध्ययन के लिए बैठा हूँ, नहीं पर बातचीत के साथ मेरा समय भी पास हो जाता है। ठीक। अब मैं आपको, मैंने 22 श्लोक तक आपको बात किया था, 10 साढ़े 10 हो गया है, अब मैं ज़्यादा नहीं पढ़ा सकता आप लोगों को। अब मैं थोड़ा आपको उलझा देता हूँ आगे के लिए, और कल मुझे बता देना कि कथा कौन किसको सुना रहा है कमेंट में। अगर नहीं बताया तो फिर सोच लो, मैं कथा नहीं सुनाऊंगा क्योंकि मज़े नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपको ये बताना है कि
कौन कौन से क्या कहते हैं 3 ताप हैं जिनका नाश भगवान कृष्ण करते हैं, कमेंट। और भक्ति के 9 प्रकार कौन से ये बताने हैं, कल की मतलब जब वहाँ कल की भी बताएंगे। और क्या कहते हैं कौन किसको कथा सुना रहा है ये बता देंगे। सबसे कठिन जो आप लोगों के लिए बुरा हुआ, मेरा माइंड भी खराब हो गया था इसमें, ठीक हो गया। आपके लिए कार्य है। इसी के साथ हम इस वीडियो को आज के लिए पूर्ण करते हैं और माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे, भजमन नारायण नारायण हरे हरे। ठीक है भक्तों, आज आपने आनंद में लगा हो, मेरी बात में किसी को बुरा लगा हो क्षमा चाहूँगा। मैं तो ये क्या सकूँ दया आप लोगों से क्षमा, और इसकी बात को कहता हूँ तो मैं भी किसी ने कोई बुरा भी कर दी मैं क्षमा ही करूँगा, ऐसी कोई बात नहीं। तो इसके पास जाए का विकास कभी भी अपने कर्म से, किसी भी कथा व्यास पीठ या किसी के भी कहने से अपने कर्म से विहीन मत। अपने माता पिता की सेवा करना आपका कर्म है, अपनी शादी विवाह करना, अपने धर्मों का पालन करना आपका कर्म धर्म है। और क्या कहते हैं अपना परिवार का भरण पोषण रक्षण करना आपका धर्म पहला है। वैराग्य और संन्यास लेना सबसे अंत का कर्म है। जो ज्ञान नारद जी को मिला, जो सबसे परम भक्त हैं, उनको भी 7 बार जन्म दे के इस कलयुग कर रहा हूँ, उनको भी 7 बार जन्म दे के एक गृहस्थ संन्यास और वानप्रस्थ ब्रह्म इन 4 आश्रमों का ज्ञान दिया, तब जाके आज ब्रह्म ऋषि कहलाते, तब जाके संतों में महासंत शादी कहलाते। इसका मतलब अपने कर्मों से व्यर्थ होने से कोई कुछ नहीं बनता। साधु लास्ट सीढ़ी है, पहली सीढ़ी नहीं चढ़ी, दूसरी नहीं चढ़ी, बीच की नहीं चढ़ी, तो कहाँ से वहाँ अंत में पहुँची ये नहीं। तो लोग कलयुग में देखा देखी वो आडम्बर में किसको जो करना करने, तो मैं किसी के ऊपर कुछ नहीं करना, बस आप लोगों के लिए ही कह रहा हूँ। जो अच्छा मानता हो अपने जीवन में ले, जो बुरा मानता हो छोड़ दे। कोई शर्त ना मेरे ऊपर उंगली करे और ना ही अपना जीवन बेकार करे, बस जो करे उनकी इच्छा है मैं छोड़ देता हूँ। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहूँ सुनिए बहुत दिन सब संता। ठीक, सिया राम में सब जब जानी, करहु प्रणाम जोड़ी जो पानी। जय सिया राम कमेंट में भर देना, फर्राटे भर जाने चाहिए, कमेंट की लाइन लग जानी चाहिए, सब्सक्राइबर तो भर भर के आने चाहिए। क्यों? तब तो मुझे मोटिवेशनल और खुशी आएगी कि कोई सुन रहा है। अब इसका मतलब, और हाँ तुम लोग नहीं भी करो, मैं झूठ नहीं बोलूँ, अब तुम्हारी बात अच्छा लगेगा तुम खुद ही करोगे, मुझे कहने की जरूरत नहीं। तुम नहीं करो तो मेरा मन कुछ समय निराश होगा, लेकिन जब मैं खुद की वीडियो देखूँगा तो खुद उत्साहित हो जाएगा। मुझे इससे नहीं मतलब यार मुझे करोड़ों पैसे आए, मेरे लाखों में फॉलोवर, उससे नहीं मतलब। मेरे को इससे मतलब कि लोगों के पास पहुँचा, हाँ यार कोई सुन रहा है, अब मुझे कुछ अच्छा ज्ञान देना है, ये अच्छा देना ही है, खुद को करना है, ये कैसे प्रेरित है, सबके बात में जाए। ठीक है, चल पुनः सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्ण वयं नमः। और आप इसी के साथ समझ गए होंगे, मैंने इसी श्लोक में आपको तीनों तापों का बता दिया उत्तर। अब आप बता दो कि कौन से 3 ताप हैं, उनका उत्तर कमेंट में भर दो।